हम कोई सतह। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली आज हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 10th का फिजिक्स। आप इस उत्कर्ष क्लास को ज्वाइन कर लो जल्द से जल्द। तो आपको यहाँ पर मिलेगा फिजिक्स। आज हम लोग फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। तो फिजिक्स पढ़ाने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बातें जानते हैं, क्लास 10th का बेसिक बातें। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये साइंस, आखिर साइंस कैसे कहते हैं, साइंस क्या है। तो क्लास 10th के आधार पर साइंस को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट भाग है फिजिक्स, सेकेंड भाग है केमिस्ट्री और थर्ड भाग है बायोलॉजी। फिजिक्स को हिंदी में कहते हैं भौतिक विज्ञान और केमिस्ट्री को बोलते हैं हिंदी में रसायन विज्ञान और बायोलॉजी को जीव विज्ञान। तो साइंस को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स को भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री को रसायन विज्ञान और बायोलॉजी को जीव विज्ञान। ये 3 बुक्स है और ये तीनों बुक्स को हमारे क्लास 10th में पढ़ना पड़ेगा। क्लास 10th में ये 3 बुक पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग कहिएगा कि सर ये 3 बुक है तो 300 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो नहीं, ये 300 मार्क्स का नहीं, ये बल्कि 100 मार्क्स का ही पूछा जाएगा। तो 100 मार्क्स को कैसे डिवाइड किया जाता है देख लो। 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा जिसमें 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा आपका, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल और बचा कितना 80 मार्क्स। 80 मार्क्स में आपको 2 सेक्शन में बांटा गया है, एक ऑब्जेक्टिव का सेक्शन, एक का सब्जेक्टिव का सेक्शन। आपको ऑब्जेक्टिव 40 मार्क्स का रहेगा जिसमें 48 रहेगा और बनाना है कितना 40 बनाना है, और सब्जेक्टिव में 40 मार्क्स का बनाना है। तो कुल मिला के 50-50% किया गया है। 50-50% दोनों को क्या गया है, 40 मार्क्स इसमें 40 मार्क्स इसमें। तो 40 दूनी 80 और 80 20 मार्क्स प्रैक्टिकल, तो 80-20 100, तो 100 मार्क्स पूरे जाता है। तो साइंस का यही बेसिक बात थी। और हम चलते हैं अब अपने चैप्टर पे। साइंस के चैप्टर में आखिर साइंस में क्या क्या पढ़ना होता है। तो फाइनली आज हम लोग अपने चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे कि कितने कितने चैप्टर हैं और कैसे कैसे पढ़ना है। तो फर्स्ट यूनिट है हमारा प्रकाश का परावर्तन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला है प्रकाश का परावर्तन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और तीसरा है मानव नेत्र और रंग बिरंग संसार। तीसरा क्या है, मानव नेत्र और रंग बिरंग संसार। तो मानव नेत्र और रंग बिरंग संसार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। क्या बोलते हैं, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी लैंग्वेज को अपने मुंह से उतारना सीखो, है कि इंग्लिश आजकल बहुत मायने रखता है अपने आप में। तो इंग्लिश भी पढ़ने के लिए और लिखने के लिए सीखो साथ साथ में। और चौथा यूनिट है हमारा विद्युत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। और 5वां यूनिट है हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और हमारा तब से लास्ट यूनिट है ऊर्जा का स्रोत। लास्ट यूनिट क्या है, ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा का स्रोत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब थोड़ा जानते हैं कि बेसिक बात हमको इस चैप्टर में पढ़ना कैसे कैसे पढ़ेंगे। तो वो बेसिक बातें जानते हैं। पहला प्रकाश का परावर्तन है। तो देखो, सबसे पहले प्रकाश के बारे में जानेंगे, प्रकाश के बारे में जानेंगे तब उसका परावर्तन जानेंगे। तो परावर्तन का मतलब बेसिक क्या होता है, परावर्तन का मतलब होता है कि जैसे हम कोई वस्तु को कोई सरफेस के मतलब कोई समतल सतह पे उसको मारते हैं। जैसे हम एग्जांपल में ले लिए बॉल, बैट बॉल वाला बॉल, वो बॉल को हम कोई सतह पे जैसे हम अपनी दीवार पे मारते हैं तो पुनः वापस चला आता है। तो यही वापस लौटने की प्रक्रिया को परावर्तन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, परावर्तन कहते हैं। जो वापस लौट के आता है वो बॉल, गेंद, उसी को परावर्तन कहते हैं। और अपवर्तन, जैसे हम लोग गेंद फेंके तो वापस नहीं लौटेगा, अगर उसी पार रह जाएगा, उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, अपवर्तन। मतलब इस पार से उस पार हो जाना, कोई भी प्रकाश को इस पार से उस पार हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन। और तीसरा यूनिट है मानव नेत्र और रंग बिरंग संसार। क्या है, मानव नेत्र और रंग बिरंग संसार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड।
आप लोग रिलेट कर सकते हो कि भाई ये तीनों एक ही तरह से रिलेटेड है, ये तीनों चैप्टर रिलेटेड है एक दूसरे से। कैसे? इसमें प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश की उपस्थिति में परावर्तन पढ़ेंगे, इसमें प्रकाश की उपस्थिति में अपवर्तन पढ़ेंगे, और मानव नेत्र और रंग बिरंग संसार। हमारा जो आंख है, आंख के कारण हम रंग बिरंग संसार को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो क्या हम पूरा रंग बिरंग संसार को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो इसमें प्रकाश की उपस्थिति होनी अनिवार्य है। तो इसलिए प्रकाश तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तो तीनों पढ़ने में बहुत मजा आएगा, तीनों चैप्टर को मजा से पढ़ेंगे। और हमारा चौथा यूनिट है विद्युत, जिसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, और पांचवा है विद्युत धारा का चुंबकीय। मतलब विद्युत धारा का मतलब क्या हुआ कि करंट जो होता है विद्युत, वह प्रवाहित हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे ये पेन है, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसमें हम जानेंगे। देखो, कोई भी एटम है, मतलब परमाणु है, उसमें इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन दोनों होता है। अगर दोनों समान है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो उसमें आवेश नहीं होगा, वह न्यूट्रल रहता है, मतलब उदासीन रहता है। ये उदासीन है, इसलिए इसमें करंट नहीं है। अगर इसमें उदासीन नहीं होता तो इसमें करंट रहता है, इसको हम छूते तो इसमें झटका मारता है। तो ये उदासीन है, इसलिए हम इसको छू पाते हैं। मतलब कोई भी वस्तु है दुनिया का, तो वह उदासीन होता है। अगर वह उदासीन नहीं रहेगा तो हम उसको जैसे ही छुएंगे तो वह हमको करंट मारेगा। तो यही सब पढ़ना है दोनों चैप्टर में। इसमें ऊर्जा का स्रोत, और लास्ट यूनिट है ऊर्जा का स्रोत, जिसको सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो ऊर्जा किस किस स्रोत से प्राप्त होता है, वो सब पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो ऊर्जा किस किस स्रोत से प्राप्त होता है। तो फाइनली हम लोग अपना फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर चुके हैं, और जो हमारा फर्स्ट यूनिट है प्रकाश का परावर्तन, वो आज हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन। तो पहले फर्स्ट बात आता है कि प्रकाश, पहले इसी के बारे में जान लेते हैं, आखिर प्रकाश है क्या। तो प्रकाश किसे कहते हैं, पहले ये जानते हैं। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, प्रकाश कहलाता है। अच्छा बताओ, मन में एनालिसिस करो कि आखिर प्रकाश क्या हो सकता है। प्रकाश तो एक सूर्य है, जो सुबह होता है तो हम सारी वस्तुओं को सुस्पष्ट रूप से देख पाते हैं। अगर रात होता है तो हम किसी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से नहीं देख पाते, क्योंकि हमारे घर में छोटे छोटे बल्ब होते हैं, उससे उतनी प्रकाश नहीं निकल पाती है, तो हम किसी वस्तु को उतनी अच्छी तरह से नहीं देख पाते हैं। तो बट अगर दिन हो जाता है तो उसी वस्तु को हम बेहतर से देख पाते हैं। तो आखिर क्या है प्रकाश, उसमें हम जानेंगे। तो प्रकाश की उपस्थिति में, ये तो मन में सोच सकते हैं ना, एनालिसिस कर सकते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में हम कैसे वस्तु को देख पाते हैं, वो थोड़ा एनालिसिस करते हैं अलग से। तो मेरे भाई फाइनली आज हम लोग कुछ अभी बेसिक देख लेते हैं कि आखिर ये सब फंडा है क्या। इसको थोड़ा समझने के लिए ये है पार्ट, इसको समझो, इसको नोट नहीं करना है। नोट करने के लिए मैं बताऊंगा कि यहाँ से यहाँ तक नोट करो। ये बेसिक फंडा समझने के लिए मैंने बनाया है कि ये बेसिक फंडा आखिर है क्या, थोड़ा देखते हैं। तो किसी वस्तु को देखने के लिए फाइनली पहले देखते हैं कि किसी वस्तु को देखने के लिए हमको प्रकाश और आँख दोनों की आवश्यकता होती है। किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश और आँख दोनों की आवश्यकता होती है। तो वस्तु को हम तब देख पाएंगे जब यहाँ पर प्रकाश रहेगा, और आँख कैसा होना चाहिए, स्वच्छ और सही होना चाहिए। आँख ये नहीं कि आँख खराब हो तो हम किसी वस्तु को देख ही नहीं पाए। तो आँख भी स्वच्छ होना चाहिए और साफ होना चाहिए, ताकि हम सही रूप से वस्तु को देख पाएंगे। तो वस्तु को देखने के लिए देख लो, प्रकाश और आँख दोनों की आवश्यकता होगी। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे, और आँख भी नहीं रहेगा तो बढ़िया सही स्वच्छ आँख नहीं रहेगा तो फिर भी हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे। अगर वस्तु को देखना है तो ये दोनों स्वच्छ होना चाहिए। अब थोड़ा हम कुछ बेसिक बातें देखते हैं यहाँ पर, आखिर ये दोनों फंडा क्या है। तो एक बंद रूम ले लिया हम लोग, दोनों बंद रूम है। यहाँ कांच का एक, जिसको हम शीशा लगा दिए, जिसको खिड़की बोलते हैं। ये मान लो कि खिड़की है, ये दोनों खिड़की लगा दिए। ये अच्छा मान लो चलो कि यहाँ कोई घर है, जो अपना घर में अभी होगा वो घर में देखना। जिसके घर में अभी खिड़की होगा कांच के, उससे थोड़ा झांकना, क्या आपको बाहर की वस्तु दिखाई पड़ रही है या नहीं पड़ रही है, थोड़ा ये एनालिसिस घर में करना। तो आप अगर जब झांकोगे तो वहाँ से आपको यहाँ की सारी वस्तुओं को दिखाई पड़ेगा। आपको यहाँ जो रखी वस्तु है ये दिखाई पड़ेगा, और ये भी कांच की वस्तु है। तो तुम इसको देख सकते हो और ये इसको देख सकता है। कब? जब ये दिन रहेगा तब, जब ये दिन रहेगा तब, दिन का समय रहेगा तब, पूरा इंजोर है तो आप वस्तु को देख पाओगे। क्यों? क्योंकि ये भी कांच का है, ये भी कांच का है। तो इस पार से इस पार और इस पार से इस पार देख सकते हो, तो दोनों को देख सकते हो। अब कुछ यहाँ रूल्स आप देखते हैं, आखिर ये क्या है। मान लो कि इस घर में अंधेरा है, अंधेरा एक नंबर में है, और इस घर में अंधेरा है, दोनों अंधेरा है और दोनों अंधेरा है। तो क्या ये दोनों एक दूसरे को देख पाएगा? मान लो रात का ही मौसम क्यों नहीं मान लेंगे, अगर यहाँ भी अंधेरा है यहाँ भी मतलब रात का मौसम है, क्या इस रूम से इस रूम में वस्तु को देख पाओगे? यहाँ पर कांच लगी हुई है। तो आपका आंसर क्या है, थोड़ा कमेंट में जरूर बताना फर्स्ट में क्या होगा। मेरा तो आंसर है नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी अंधेरा
और यहाँ भी अंधेरा, तो अंधेरा अंधेरा है तो कैसे देख पाएंगे, यहाँ पर प्रकाश ही नहीं है तो वस्तु को नहीं देख पाएंगे, तो डायरेक्ट ये गलत हो जाएगा। अब मान लो कि यहाँ प्रकाश है इस रूम में और इस रूम में अंधेरा है, तो क्या आप इसको देख पाओगे? आपके पास प्रकाश है, यहाँ पर बल्ब जल रहा है, यहाँ पे प्रकाश है और यहाँ पर अंधेरा है, तो क्या आप वस्तु को देख पाओगे? आप चारों को कमेंट करके जरूर आंसर बताना कि मेरा तो आंसर है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आप प्रकाश में बैठे हो और वहाँ पर कोई वस्तु है तो आप वो वस्तु को अंधेरा में तो नहीं देख पाओगे। और यहाँ अच्छा मान के चलो आपके पास अंधेरा है और इसके पास प्रकाश है, इसके पास प्रकाश है, तो क्या आप उस वस्तु को देख पाओगे? देख पाओगे। क्यों? अच्छा आप इसको प्रैक्टिकली आपके घर में करके देखना कि आप कोई अंधेरे में बाहर में खड़ा हो जाना और अंदर में घर में बल्ब जला देना, वहाँ पर एक पर टेबल रख देना। अब आप बाहर जाके अंधेरे में देखना कि ये टेबल हमको दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ेगा। आप एक बार जरूर जाके देखना, ये सही हो जाएगा। क्या ये सही हो जाएगा? ये सही हो गया। अब देखते हैं अगला, यहाँ पर प्रकाश है और यहाँ पर भी प्रकाश है, मतलब दिन है। यहाँ डायरेक्ट मन में सोच लेंगे यहाँ दिन है, यहाँ भी प्रकाश है और यहाँ भी प्रकाश है, तो क्या ये भी सही है? ये भी सही है। तो क्या आपको कुछ मन में एनालिसिस हो रहा है कि भाई यहाँ किसकी मदद से किसी वस्तु को देख पाएंगे? और जहाँ प्रकाश है वहाँ भी वस्तु को दिखाई पड़ेगा। अगर आपके पास अंधेरा है और उसके पास प्रकाश है तो फिर भी दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब सूर्य की प्रकाश इस वस्तु पे पड़ता है, इस घर पे पड़ता है, तो वहां से प्रकाश परावर्ती होकर आपके पास आता है। यहाँ पर अगर इंजोर है मतलब कि यहाँ पर उजाला है, आपके पास अंधेरा है, तो यहाँ से डायरेक्ट प्रकाश परावर्तित हो रहा है, परावर्तित होकर आपके पास आ रहा है, तब आप वस्तु को देख पा रहे हो। जैसे तीसरा नंबर यही है कि उसके पास प्रकाश है, हमारे पास प्रकाश नहीं है, तो उसके पास प्रकाश परावर्तित होकर हमारे पास आ रहा है, हमारी आंखों तक पहुंच रहा है, तब हम उस वस्तु को देख पा रहे हैं। तो क्या आपको ये डायग्राम समझ में आया? आप कमेंट करके जरूर फीडबैक बताना। थैंक यू सो मच। अब समझ में आया प्रकाश का डिफिनेशन कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, प्रकाश कहलाता है। हम किताबी भाषा नहीं बताते हैं, हम एक मन में सोचकर बनाओ कि खुद से बनाओ परिभाषा, ताकि हम किताबी भाषा का डिफिनेशन नहीं दे। प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, प्रकाश कहलाता है। राइट। अब चलते हैं, प्रकाश का कुछ गुण भी होता है या नहीं होता है, चलते हैं देखते हैं कि प्रकाश का गुण। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश कैसे एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है और कब तरंग के जैसा कार्य करता है? अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट करके बताना कि सर तरंग कब है और ये कण का भी जैसा कार्य करता है। तो कण कब है, तरंग कब है, तो जरूर मैं बनाऊंगा, आप कमेंट करके बताना कि सर कब तरंग के जैसा कार्य करता है और कब कण के जैसा कार्य करता है। तो प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ये पहला इसका गुण हो गया। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। अगर प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है तो कैसे करता है, हम बताते हैं कि अगर आप अपने घर में बैठे हो तो आपके पास क्या प्रकाश का धूप आ रहा है? नहीं आ रहा है, क्योंकि वह वहां पर उसको रोक दिया है, क्योंकि उससे आर पार प्रकाश नहीं हो पा रहा है। अगर आप अभी घर में बैठे होंगे तो यह खुद में एनालिसिस करके देखो कि आपके पास प्रकाश अभी नहीं आ रहा होगा। तो इसका कहने का मतलब है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, मतलब जहां पर कोई रुकावट नहीं हो वहीं पर प्रकाश आर पार दिखाई पड़ता है, मतलब गमन करता है। तो प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न माध्यम में अलग अलग होता है। क्योंकि प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न माध्यम में अलग अलग कैसे होता है, हम 3 एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि देख लो, प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो निर्वात मतलब वहां पर ना हवा हो ना कुछ भी हो, मतलब कुछ भी नहीं हो, पूरा निर्वात हो, मतलब कुछ में नहीं होना चाहिए। वहां पर प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और हवा में प्रकाश का वेग कितना होता है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इतना होता है। कितना हवा में प्रकाश का वेग होता है? हवा में प्रकाश का वेग 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और पानी में प्रकाश का वेग कितना होता है? 1.8 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्या आपको समझ में आया? समझ में आया तो जरूर कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही और बाकी वीडियो अब कल मिलेगा। तो फाइनली कल हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश कैसे कहते हैं और प्रकाश के गुण के बारे में हम लोगों ने कुछ पढ़ा था। तो आज चलते हैं कि किरण कैसे कहते हैं। प्रकाश तो है, सूर्य तो है, सूर्य आखिर जैसे ये सूर्य है तो ये सूर्य है, तो सूर्य प्रकाश तो हमको देता है, बट प्रकाश देता है तो एक माध्यम से। देखो ये जैसे सूर्य है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो एक माध्यम बना रहा है। देखो तो एक किरण की तरह आ रहा है, एक लाइन बना रहा है, जैसे किरण 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 के टाइप में आ रहा है ना, तो इसी को किरण कहते हैं। इसका डिफिनेशन कैसे बन जाएगा कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। प्रकाश जिस रेखा के माध्यम से आते हुई प्रतीत होती है उसी को किरण कहते हैं। इसको हम डिफिनेशन बना सकते हैं कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। तो थोड़ा हम डिफिनेशन देख लेते हैं कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। यहाँ से प्रकाश जा रहा है, इधर इस टाइप में प्रकाश जा रहा है, तो इसी को किरण कहते हैं। तो किरण आपको समझ में आया? क्या किरण समझ में आया? तो अब जानते हैं कि किरण पुंज या उसी का दूसरा नाम क्या है? प्रकाश पुंज। आखिर है क्या किरण पुंज या
प्रकाश पुंज क्या है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। किरण पुंज को क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। देखो, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या किसे कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किसे कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो किरण का जो समूह होता है कैसे होता है देखते हैं। या मान के चलो यहाँ से प्रकाश आ रहा है, प्रकाश आ रहा है तो ये एक समूह के रूप में बनाता हुआ आ रहा है, समूह के रूप में। अब जैसे इस पे एग्जाम्पल सोचते हैं कि एक किरण आएगा तो उसके किरण कह देंगे, एक किरण आएगा तो किरण कहेंगे। तो उसी तरह बहुत सारे किरण आएंगे तो उसको किरण पुंज नहीं कर सकते कि। अच्छा देखो, नेता आता है, मान के चलो जब वोट का समय हो, जब वोट का समय होता है तो उस समय मान लो एक नेता आया तो उसको एक नेताजी बोलेंगे। अगर उसी समय एक नेता का झुंड आएगा, बहुत सारा नेता का झुंड, तो उसको क्या बोलेंगे, नेता का झुंड है, ये सब नेता का झुंड है, तो इसका क्या बोलेंगे, नेता का समूह आ रहा है। देखो उधर से नेता का समूह आ रहा है, क्या बोलेंगे, नेता का समूह आ रहा है। तो उसी तरह किरण तो आ रहा है बट किरण का समूह बन के आ रहा है, तो उसी को क्या बोलेंगे, किरण का समूह, किरण का समूह। समूह को ही फिजिक्स की भाषा में क्या बोल देंगे यहाँ पर, पुंज। पुंज मतलब किरण का पुंज, उसी को किरण पुंज बोलेंगे। और ये आ रहा क्या आ रहा है, प्रकाश से आ रहा है ना, तो ये सब प्रकाश ही है ना, ये सब मिलके क्या प्रकाश का रूप ग्रहण कर रहा है। तो प्रकाश का रूप धारण कर रहा है। तो इसी में अगर बहुत सारे प्रकाश है, बहुत सारे, इसमें भी पुंज लगा देंगे तो प्रकाश पुंज हो जाएगा। तो आपको प्रकाश पुंज और किरण पुंज समझ में आया क्या। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं और प्रकाश के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। तो किरण और प्रकाश में क्या अंतर है बताओ तो। किरण और प्रकाश में आपको डिफरेंट अंतर या नजर आ रहा है क्या, दोनों में अंतर समझ आया आपको कि किरण पुंज या प्रकाश पुंज दोनों एक ही चीज होता है। तो किरण पुंज और प्रकाश पुंज दोनों एक ही चीज है। तो आप लोग ध्यान में रखना कि किरण या प्रकाश, प्रकाश को ही ना किरण बोल रहे हैं, इधर किरण आ रहा है, प्रकाश की किरण, तो उसी को किरण बोलेंगे और उसी को प्रकाश बोलेंगे। दोनों का पुंज आ रहा है तो उसी को किरण पुंज बोलेंगे। तो किरणों के समूह को क्या बोलेंगे, किरण पुंज बोलेंगे। अब देखते हैं कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। देख लो, किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला होता है समांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज, तीसरा अपसारी किरण पुंज। इसको बोलते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इसको कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, इसको डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। 3 प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकार को हम अलग अलग तरह से समझेंगे। देखते हैं आखिर तीनों प्रकार है। अब फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं कि समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। अब देखते हैं कि समांतर किरण पुंज आखिर है क्या। हम वो जानते हैं कि जिस किरण पुंज की सभी किरणें समांतर होती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। मतलब जिस किरण पुंज की सभी किरणें समांतर हो उसे क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज। तो देखते हैं कि किरण पुंज की समांतर कब होता है। जैसे ये मान लीजिए सूर्य है, सूर्य है, तो इसका जो प्रकाश होगा सब समांतर आएगा, एक दूसरे के पैरेलल आ रहा है यहाँ से। तो कोई ना कोई प्रकाश जो होगा एक दूसरे के पैरेलल, इस टाइप से भी आता होगा, इस टाइप से भी, तो मतलब पैरेलल भी आ रहा है। तो ये पैरेलल जब आएगा प्रकाश एक दूसरे के पैरेलल वाला, तो उसे क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज, उसे समांतर बोलेंगे। तो उसी तरह जिस किरण पुंज की सभी किरणें समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो इस किरणें समांतर आपस में जा रहा है तो उसे समांतर बोलेंगे, इसे समांतर कहेंगे। दूसरा है अभिसारी किरण पुंज। अब देखते हैं कि अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अब देखते हैं कि कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या है, व्हाट इज कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। मतलब जिस किरण पुंज की सभी किरणें, मतलब जितने भी किरण होगी वो सब आके एक बिंदु पर मिल जाएगी, उसे क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। तो देखते हैं, मान लो कि यहाँ से प्रकाश आए, मतलब यहाँ से किरणें आई, यहाँ से किरणें मान लो जा रहा है जाके यहाँ रुक गया, यहाँ से फिर आया, यहाँ से फिर आया, फिर आके यहाँ रुक गया, यहाँ से फिर आया, फिर यहाँ से रुक गया। तो मतलब सब किरणें जमा हो रहा है, आके जितने भी किरणें आएगी सब जमा हो जाएगा। तो उसी को क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। उसको क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। समझ में आया क्या, कि जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। नोट करते जाओ आराम से, एकदम बेहतर से नोट बनाते जाओ। अब देखते हैं कि तीसरा कौन सा किरण पुंज है।
अपसारी किरणपुंज। तीसरा क्या है? अपसारी किरणपुंज। अब देखते हैं कि तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। देखो हम कैसे याद करवाते हैं, एकदम बेहतर से याद करवाऊंगा कि जिस किरणपुंज की सभी किरणें एक बिंदु से चलकर आगे की ओर फैलती जाती हो उसे क्या बोलेंगे? अपसारी किरणपुंज। मतलब जिस किरणपुंज की सभी किरणें एक बिंदु से चलेगा, वहां से अलग अलग बिछड़ेगा, उसे क्या बोलेंगे? अपसारी किरणपुंज। मान के चलो यहाँ है, यहाँ से बिछड़ रहा है, सब एक दूसरे से बिछड़ रहा है, ये इस दिशा में जा रहा है, वो इस दिशा में जा रहा है, वो इस दिशा में आ रहा है, तो मतलब अलग अलग दिशा में जा रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? अपसारी किरणपुंज। अब इसका एक एग्जाम्पल से समझो। अब तीनों एग्जाम्पल से समझो। यहाँ मैंने समांतर किरणपुंज दिया, यहाँ अभिसारी, यहाँ अपसारी। मान के चलो ये तीन दोस्त है, ये बोल रहा है कि भाई हम जब तक तुम्हारे साथ रहेंगे हम तुम्हारे पैरेलल चलेंगे, तुम्हारे साथ साथ चलेंगे, तुम्हारे एक कदम भी पीछे नहीं होंगे, हम आपके साथ हैं। तो ये दोस्त बोल रहा है कि भाई समांतर, ये समांतर किरणपुंज भाई कि तुम हमारे साथ रहोगे ना हमेशा, तीनों एक साथ चलेंगे, एक एक कदम तुम बढ़ाओगे तो मैं भी एक कदम बढ़ाऊंगा, तो हम भी आपसे पीछे नहीं रहेंगे, हम आपके साथ साथ चलेंगे। तो इसका मतलब समांतर किरणपुंज जो एक दूसरे के दोस्त के साथ चलेगा। ये सब क्या है? आपस में दोस्त है। याद रखना, दोस्त का एग्जाम्पल लेना, ये तीनों समझ में चला आएगा। अब जानते हैं कि अभिसारी किरणपुंज बोलता है भाई अगर तुम कहीं बाहर भी चले जाओगे कमाने के लिए या पढ़ने के लिए या कुछ काम के वजह से, तो आगे तुम यहीं पे रुकना। ये एक स्थान है, कोई जगह है जहाँ पर आगे हम यहाँ पर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। यहाँ से कोई आदमी यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, तो यहाँ के मिल जाता है, उसको क्या बोलेंगे? अभिसारी। अभिसारी का मतलब आके मिल जाना। कहीं भी जाएंगे, मान लो कि एग्जाम्पल अपना दोस्त का एग्जाम्पल जरूर याद रखना चाहिए। तुम दो तीन दोस्त हो, तो अगर साथ साथ जाते हो, कोई समांतर, अगर कोई कहीं चले गए हो, घर चले गए हो और फिर स्कूल आना है, अभी लॉकडाउन जैसे लगा हुआ है, अभी सब अपने अपने घर पर रहोगे। अगर तुम जिस दिन स्कूल जाओगे, मतलब कॉलेज जाओगे या कोचिंग जाओगे, तो तुम्हारा अभिसारी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जाके सब मिल जाओगे। तो ये एग्जाम्पल जरूर याद रखना, तो ये अभिसारी हो जाएगा। अब देखते हैं कि अपसारी किसे कहते हैं। अपसारी कहते हैं कि जैसे मान लो दोस्त और दुश्मन, दोस्त और दुश्मन का एग्जाम्पल ले लो। दुश्मन कि भाई बोलता है कि अगर तुम यहाँ हो तो हम तुमसे अलग हो जाएंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। बट अब एक साथ तब रह रहा था, बोला कि नहीं अब हम अलग अलग हो जाएंगे। पहले दोस्त था, फिर मारपीट हो गया, लड़ झगड़ गया, तो फिर अलग हो गया। तो बोला कि भाई एक दोस्त एक दुश्मन अलग अलग हो गया। हुआ क्या? अब एक बार ध्यान दो। सबसे पहला बार एक और एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ दोस्त दुश्मन में। अब एक बार और एग्जाम्पल देता हूँ कि ध्यान से समझना कि पहले बार जब लॉकडाउन लगा था तो फिर अगस्त में जाके फिर खुल गया था, फिर सब कोचिंग स्कूल जाने लगे। उसके बाद हुआ क्या? फिर 2-3-4 महीने के बाद फिर लॉकडाउन लग गया, तो फिर वापस चले आए, फिर घर चला आए। तो मतलब लॉकडाउन लगा था तो फिर अपन घर चले गए थे, फिर लॉकडाउन खुल गया तो फिर स्कूल आए, और फिर लॉकडाउन बंद हो चुका है तो फिर अभी मामला गड़बड़ हो गया, फिर तब जा रहा है। तो याद रखना इस टाइप से एग्जाम्पल, तो माइंड में रहेगा या नहीं? अभिसारी, अपसारी और समांतर का बताओ तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा वीडियो, मजा आया। एक बार देख लो कि अपसारी जिस किरणपुंज की सभी किरणें एक बिंदु से चलकर आगे की ओर फैलती जाती हो उसे क्या बोलते हैं? कि अपसारी किरणपुंज। याद रहेगा ना? याद रखना। थैंक यू सो मच।